गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों और इसके साथ ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5वें पेपर के मेरे युवा साथियों, पिछले अपने लेक्चर में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बात शुरू की थी। उससे पहले हमने उस समय यानी प्लेटो से पूर्व चल रहे शिक्षा सिद्धांतों का विश्लेषण किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि उनकी विशेषताएं क्या थी और प्लेटो उनमें से किन से सहमत था और किन से असहमत। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। ये हमारी लेक्चर श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से पूर्व जो व्यवस्था चरण में थी शिक्षा से संबंधित, उसकी बात की थी। अब प्लेटो ने अपनी शिक्षा को दो हिस्सों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब यहाँ पर दो चीज़ महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि एथेंस और स्पार्टा की दो शिक्षा पद्धतियाँ उस वक्त चलन में थीं, जो कि यूनान क्षेत्र के अनेक नगर राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। प्लेटो ने यह किया है कि दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण किया है और उसमें कुछ उसने अपने मौलिक सुझाव भी दिए हैं। तो उसकी जो शिक्षा है, अब देखिए, जैसे उसने ये बड़ी स्पष्ट घोषणा की है कि उसकी जो शिक्षा है वो स्त्री और पुरुष के अंतर को समाप्त करती है। शिक्षा सभी के लिए है, सभी नागरिकों के लिए, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों। जैसे आप देखिए, आर्थिक आधार पर वर्ग आज भी आपको दिखाई देंगे, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ये तब भी था। प्लेटो उस समय इन तीनों ही वर्गों के लिए शिक्षा की राज्य नियंत्रित एक व्यवस्था का समर्थन कर रहा है। उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 साल से प्रारंभ होती है और चलती है 20 वर्ष तक। इस 6 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि को उसने दो टुकड़ों में बांटा है, 6 से 18 और 18 से 20। इस अवधि में यानी 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को वो केवल दो माध्यम से, संगीत और व्यायाम, शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। और आप ये पाएंगे, अपने स्कूल के दिनों को आप याद करें, जब आप प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते होंगे तो आप पाएंगे कि खेल और संगीत, ये दोनों ही आपके जीवन का, आपकी शिक्षण प्रक्रिया में एक खास हिस्सा हुआ करते थे। आज इस अध्याय को पढ़ने के बाद अब आगे बढ़ेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि इन दो चीज़ों ने आपके जीवन में क्या किया है। हो सकता है उस वक्त आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन प्लेटो का मानना यह है, संगीत अशांत मन को शांत करता है। संगीत अपने पूर्वजों, अपने अतीत की गौरव स्मृतियों, देवी देवताओं, क्योंकि आप ध्यान रखें उस समय भी धर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा था लोगों के जीवन का, उपासना पद्धतियाँ तब भी हुआ करती थी। तो प्लेटो ने ये जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें उसने संगीत को विशेष महत्व दिया है, लेकिन इसके समांतर ही उसने कुछ प्रतिबंध भी लगाए। वो ये हैं, वो हर तरह के संगीत को इसकी अनुमति नहीं देता। आप आज भी देखें, संगीत में लय होती है। आप अपनी ही चॉइस पर जाएं। ऐसा क्यों नहीं होता कि आपको सारे गाने, सारे संगीत बराबर पसंद आते हों? नहीं होता ना। क्यों? कुछ की लय अच्छी होती है, कुछ के शब्द अच्छे होते हैं, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है
वो आपको पसंद आता है, आपको आपकी अंतरात्मा को छूता है। प्लेटो, ध्यान रखें, उस संगीत को अनुमति दे रहा है जिसमें ये कुछ गुण हों: अपने देश के प्रति भावनात्मक लगाव, प्राचीन संस्कृति, देव देवताओं के खिलाफ नहीं बल्कि उनका समर्थन, और तीसरा जो कि आपके भीतर राष्ट्र प्रेम को जागृत करे। संगीत कई किस्म का होता है। आप लोग युवा हैं, आप जानते हैं संगीत की तो अनंत श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन प्लेटो सबको स्वीकृति नहीं दे रहा। केवल वो संगीत की वो जानता है कि जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे हैं, उनके मन पर जो लकीरें खिंच जाएंगी वो पूरा जीवन उनके साथ चलेंगी। और आप इसकी जांच खुद कर सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। अपने प्राइमरी सेक्शन में जो पहाड़े, जो कुछ कविताएं या कुछ पोएम्स या कोई गणित के फॉर्मूले या टीचर के द्वारा बताए गए कोई तो खास तौर तरीके जो आपने याद किए थे या आपको स्मरण कराए गए थे, वो आपको आज तक याद है। जबकि अनेक बार ऐसा होता है कि हम कल परसों किसी आदमी से मिले होते हैं और हमें उसका नाम याद नहीं आता कि मेरा मिला तो था, पर ये हैं कौन, मैं उनको नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? कारण ये है कि आपके मन मस्तिष्क पर बड़ी गहराई से उन चीज़ों को रोपा गया है, बोया गया है। और प्लेटो नहीं चाहता कि उसके राज्य के होने वाले जो नागरिक हैं, ये विद्यार्थी जो बच्चे हैं भी, इनके मन में अपने देश के खिलाफ कोई ऐसी भावना हो। दूसरी बात हम करते हैं खेल की। मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, कभी आप इसको नोट कीजिएगा। अभी ओलंपिक चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कई दिलचस्प वाक़या हो रहे हैं। खिलाड़ी अपने मेडल बांट रहे हैं आपस के अंदर, और इसके पीछे एक ही भावना काम करती है, वो ये है कि खेल भावना बड़ी होती है हार या जीत से। इसको आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। खेल आपकी इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को आपको सिखाते हैं, समाज में रहकर आपको जीना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेटो से पहले जो शिक्षा प्रक्रिया हुआ करती थी उसमें व्यक्तिगत दायित्व है, जो चाहे पढ़ लें, जिससे चाहे पढ़ लें, और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो शिक्षा पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्लेटो ने इस बात को कहा कि नहीं, शिक्षा देना राज्य का दायित्व है, नागरिकों का कर्तव्य है, और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो कि आदर्श नागरिकों को जन्म दे, वो उनको उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो खेल है ये आपका सामाजिकरण करते हैं। आप देखिएगा, याद करें, खेल दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब देखिएगा, व्यक्तिगत खेल में तो चलिए आप ही खेल रहे हैं, लेकिन जो सामूहिक खेल होते हैं वहाँ पर एक टीम वर्क काम करता है। और यदि आपको एक टीम के रूप में काम करना आ गया तो आप समाज में जीना सीख जाते हैं। आपको एक पता होता है कौन सा कार्य किसको देना है, किससे कराना है, और किसको कितना समर्थन या कितना सहयोग देना पड़ेगा, या उससे कैसे उसका सपोर्ट लिया जाए। ये चीज़ आपको खेल सिखाता है। खेल आपको तीन चीज़ सिखाता है: नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप, दूसरा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, और तीसरा एक नागरिक के रूप में नियम, कायदे, कानूनों का पालन। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि खेल के दौरान खिलाड़ी रेफरी या अंपायर के फैसले से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन अंपायर का फैसला जो है वो आपको मानना है। तो जो अनुशासन है, ये राज्य की जो आज्ञाकारिता है, ये भी आप में खेल के माध्यम से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। अब 18 साल तक प्लेटो ये संगीत और व्यायाम के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करता है। इसके बाद के जो 2 साल हैं, यानी 18 से 20 साल, ये उसने स्पार्टा से लिए हैं। स्पार्टा
सैनिक राज्य है, सैनिक शिक्षा वहाँ अनिवार्य है। प्लेटो ये 2 साल का देता है अनिवार्य शैक्षिक, अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण, क्योंकि वो ये जानता है कि नागरिकों में पर्याप्त शौर्य भी होना चाहिए, ताकि यदि कोई आक्रमण की स्थिति आए या कोई संघर्ष की स्थिति हो, या मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा ही आ जाए, तो उस समय व्यक्ति को संघर्षों में अपना जीवन जीना आना चाहिए। वो तभी आता है जब आप एक कठोर जीवन जीना जानते हो। और वो ये जो 2 साल की अवधि है, यानी 18 साल से 20 साल तक की, इसमें वो अपने नागरिकों को देता है। 20 साल की उम्र जब आ जाती है इन सब विद्यार्थियों की, उसके बाद वो एक परीक्षा लेता है। एक व्यवस्था की गई है, एक परीक्षा ली जाएगी, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उनको उच्च शिक्षा के लिए रोका जाएगा, और जो उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें वापस उनकी शिक्षा को पूर्ण मानते हुए कि वो इतनी शिक्षा के अधिकारी हैं, उन्हें वापस समाज में भेज दिया जाएगा। प्लेटो की निगाह में ये कृषक, व्यापारी, पशुपालक, शिल्पकार, ये उस श्रेणी के लोग होंगे। धन्यवाद।